अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि एक्ने ट्रीटमेंट के हवाले से है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें एक्ने प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट भी कर चुके होंगे, लेकिन कोई भी बेनिफिशियल सोल्यूशन को नहीं मिला होगा कि वो अपनी एक्ने को थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकें और इसका ट्रीटमेंट कर सकें। इवन दो कि मैंने खुद भी बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट को विज़िट किया, उसके बाद कहीं जाके मुझे एक सोल्यूशन मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि जिनको एक्ने प्रॉब्लम है उनकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। एक्नी बहुत टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की एक्नी होती है जिनकी डिफरेंट रीजंस भी होती हैं, और जो मैं एक्नी सोल्यूशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स को रिजॉल्व करेगी, और वो जो पस वाले दाने होते हैं उनको रिजॉल्व करेगी। उसके अलावा जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाते हैं एक्नी की वजह से, उनका भी ये ट्रीटमेंट करेंगी। और इसके अलावा ये है कि एक्नी को रोकने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें, अपने फेस वॉश को प्रॉपरली अच्छे से फेस वॉश के साथ क्लीन करें, उसके बाद कोई अच्छा सा क्लींजर यूज़ करें। देन आप कोई एक्नी ट्रीटमेंट जो भी आप ले रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। आप एक्नी का जो ट्रीटमेंट है जो मैं लेके आई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ आप उसको कर सकते हैं। आपको बहुत सारे हैवी और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से अगर आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें जो पहली जो चीज़ है जो मैं कह रही हूँ आपसे कि सिर्फ दो चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपनी एक्नी को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें एक फ़ेस वॉश है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये एक्नी प्रिवेंशन के लिए फ़ेस वॉश है। इस फेस वॉश का नाम है एरेनोल एन, और ये जो फेस वॉश है ये क्लीनर फॉर एक्नी प्रॉन स्किन एंड रिमूव्स ऑयल। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है हमारी स्किन पे उसको रिमूव करता है, जो सीबम प्रोड्यूस हो जाता है उसको रिमूव करता है, और हमारी जो एक्नी है उसको रिड्यूस करता है। और ये जो ब्रांड है इसकी, ये जो फार्मा हेल्थ ब्रांड है इसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मा हेल्थ, तो ये फार्मा हेल्थ ब्रांड है इसकी, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। उसके अलावा ये जो फेस वॉश है ये रिड्यूस करता है हाइपर पिगमेंटेशंस को रिड्यूस करता है, और एक्नी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। इसमें जो एसिड यूज़ हुआ है वो ऑलिनोलिक एसिड यूज़ हुआ है, और इसका बेसिक पर्पस ही यही है कि ये एक्नी को प्रिवेंट करता है और ट्रीट करता है। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे, 2 टाइम्स यूज़ कर लें, या आप इसको 1 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक क्या होगा कि आपकी एक्नी जो सी है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा ये इचिंग को भी कंट्रोल करता है, और बर्निंग को भी कंट्रोल करता है, जो फेस बर्निंग हो जाती है उसको भी कंट्रोल करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को भी प्रिवेंट करता है, पिंपल्स को भी प्रिवेंट करता है। फेस वॉश तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन करना है इस फेस वॉश के साथ, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। और जो सेकंड थिंग है जो मैं आपको कह रही हूँ वो है क्लासन टी टॉपिकल लोशन 1%। क्लासन टी टॉपिकल लोशन 1%। क्लासन टी ये एक लोशन है जो कि रिड्यूस करता है एक्नी को। इसके अलावा ये एक एंटीबायोटिक लोशन है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। अगर बैक्टीरिया हमारे स्किन पे जो प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको अगर हम उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर लें तो काफ़ी हद तक हम एक्नी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लोशन का काम ही यही है कि हमारे जो बैक्टीरिया की वजह से जो एक्नी प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये है कि ये ड्रॉपर की फॉर्म में आता है, और ये वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप दिन में इसको 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको रात में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप सोने लगें तो सोने से पहले आप इसको यूज़ कर लें, और कोशिश ये करें कि इसको यूज़ करते हुए एक ही टाइम रखें। ठीक है, रात को सोने से पहले अगर आप यूज़ करते हैं तो सन एक्सपोजर से भी बच सकते हैं।
आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप ये ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हों और आपने जब बाहर निकलना है, सन एक्सपोजर होगा आपका, तो आपने ज़रूर कोई अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है ताकि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पे सन का इतना ज़्यादा एक्सपोजर ना हो और आप उसकी हीट से बच सकें। जस्ट आप सिर्फ इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से अपनी एक्नी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपको इससे कोई इशू आ रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट अगर आप फील करते हैं तो इसको आप यूज़ करना छोड़ दें। अदरवाइज़ ये बहुत ही माइल्ड है। क्लेंजिंग टी को आपने ये भी माइल्ड है, क्लेंजिंग टी भी माइल्ड है, माइल्ड सॉल्यूशन है एक्नी के लिए, और आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें जब तक कि आपकी एक्नी का जो है कंट्रोल नहीं हो जाती। ठीक है, और अगर आप कोई इरिटेशन वगैरह देखें तो आप इसको रोक दें और आप इसका यूज़ मत करें। ठीक है, उसके अलावा इन 2 चीज़ों के अलावा इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपने फेस पर ज़्यादा अपना हैंड यूज़ नहीं करना, बार बार हाथ नहीं लगाना फेस के ऊपर, उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और हमेशा एक हाथ को आप अच्छी तरह से धोकर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अगर इसके इस्तेमाल से आपको बर्निंग हो रही है या इचिंग हो रही है तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक दिन इसको यूज़ ना करें, ये क्लेंजिंग टी लोशन को, और आप ये जो ग्लाइसोलिड क्रीम है इसका यूज़ कर लें। ओवरनाइट इसको अपने फेस पर लगा के सो जाएं। और इसके बारे में मैं कंप्लीट रिव्यू दे चुकी हूँ। इस क्रीम के बारे में मेरी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। ये ड्राई और पैची स्किन के लिए यूज़ की जाती है और उसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस क्रीम के इस्तेमाल से क्या होगा, जो आपके फेस की ड्राइनेस है वो कम होगी, क्योंकि जब हम ये फेस वॉश और क्लेंजिंग टी यूज़ करेंगे ये हमारे पिंपल्स को क्योर करता है, तो ये हमारी स्किन को ड्राई भी करेगा। सर्दियों में वैसे भी स्किन ड्राई होती है तो उसमें मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी आप ये ग्लाइसोलिड क्रीम को यूज़ कर सकते हैं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्लेंजिंग टी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी है और इसको सिर्फ उन एरियाज़ में ही अप्लाई करना है जो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं। ठीक है, पूरे फेस पे आपने अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इन्फेक्टेड एरियाज़ में अप्लाई करना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना। आप इसको दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर विंटर्स हैं तो आप सिर्फ नाइट में अप्लाई कर लें, और अगर आप इसको समर में यूज़ कर रहे हैं तो आप डे या नाइट दोनों टाइम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और आपने मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको कैसा रिज़ल्ट आया है। और इतने हैवी ट्रीटमेंट्स और इतनी हैवी फ़ीसेस और एक्सपेंसिव फ़ीसेस देने से बेहतर ये है कि आप इनको यूज़ करके देखें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें और मुझे इसका रिज़ल्ट बताएं कि आपके फेस पे रिज़ल्ट कैसा रहा। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं आपको एक और भी बहुत ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ, वो ये है कि आप इस ट्रीटमेंट के साथ साथ रात को सोने से पहले या नूरू या जमीलू, जो अलग अलग के नाम है, या नूरू या जमीलू पढ़कर अपने हाथों पे दम करके अपने फेस पर उसको फेर लें, तो इंशाल्लाह आपको इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।